गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 9th में देखो 6.1 हमने पूरी कर ली थी। साथ में समांतर रेखाएं हैं, एकांतर कोण है, संगत कोण है और शीर्षाभिमुख कोण, इनके बारे में हमने चर्चा की थी पिछले वीडियोज में। और अब हम लेंगे 6.2 और 6.2 में आपको समांतर रेखाओं पे आधारित ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो उनमें आपको कोई संबंध उनमें लेना है, जैसे एकांतर कोण है, संगत कोण है या फिर शीर्षाभिमुख कोण है। उन कोणों का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर पहला देखो, 6.2 में चल रहे हैं हम एक्सरसाइज में। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन देखिए कि आकृति 6.28 में, बुक्स होगी सभी के पास, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD। पहली लाइन है AB आपके पास, ये A और ये लाइन B पॉइंट। दूसरी लाइन है CD, ये CD, ये C और D, और ये इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक का मतलब कोई तिरछी रेखा इसको कट कर रही है। और ये जो कोण बन रहे हैं वो है 50 डिग्री का है। ये कोण है X, ये कोण है X, ये कोण Y है, ये कोण है 130। तो आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। पहले तो x और y के मान ज्ञात करने हैं, फिर दिखाना है इसमें कि AB समांतर है CD की। AB किसके समांतर है? CD की। फिर ये जांच भी करनी है। तो पहले तो देखो, ये एक सरल रेखा आपके पास, इसका कोई नामकरण आप कर सकते हो, M N O P। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? M और O, M से O तक की एक सरल रेखा है। एमओ क्या है? एक सरल रेखा है। यहां से हम लिखेंगे एमओ एक सरल रेखा है। और एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल यानी 50 प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 50 डिग्री प्लस एक्स यानी इन दोनों कोणों का योगफल कितना आएगा? 180 डिग्री। और इसका रीजन यानी कारण क्या आएगा? रेखिक कोण युग्म, जो आपको पहले ये बता चुके हैं, रेखिक कोण युग्म। एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल सदैव 180 डिग्री होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखिक कोण युग्म कहते हैं। अब 50 का आप इधर पक्ष आने कर दो माइनस में, तो x का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50 यानी x बराबर आ गया 130 डिग्री। ये आ गया आपके पास x का मान। और दूसरा देखो, y का मान 130 है। तो यहाँ किस प्रकार की पोजीशन बन रही है? ये x वाली बन रही है, ये जो। तो ये कोण किस प्रकार के कहलाती है? इन कोणों को हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो y का मान कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। और इसका कारण क्या आएगा? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो, इन रेखाओं के मध्य ये जेड आकृति आपके पास बन रही है। जब जेड आकृति बनती है, जब रेखाओं के मध्य जेड आकृति या उल्टा जेड या एन या उल्टा एन, ये आकृति में जो कोण बन रहे हैं, उन कोणों को हम क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। ये इनकी पहचान रहती है शॉर्ट में, कि जेड शेप में आप पहचान सकते हो, या एन शेप में आप पहचान सकते हो, या फिर उल्टे एन में आप इनको पहचान सकते हो। तो यहां से देखो, इन कोणों का मान बराबर है। x और y का मान कितना आ गया? x का मान भी 130 है, y का मान भी कितना है? 130। तो x बराबर y बराबर कितना आ गया? 130। तो यहां पर हम यानी कि लिख सकते हैं AB व CD रेखाओं के मध्य, रेखाओं के मध्य स्थित एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण बराबर। अब देखो, ये किस में बदल गए? एकांतर में बदल गए हैं। और यहाँ एकांतर कोण क्या आपस में बराबर है, अतः ये दोनों ही रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। यानी AB व CD रेखाओं के मध्य स्थित एकांतर कोण परस्पर बराबर है, अतः AB समांतर CD होगी। अतः AB समांतर किसके होगी? CD। तो ये पॉइंट लास्ट में हमारे को
सिद्ध करना था। x का मान भी हमने ज्ञात किया, y का मान भी ज्ञात कर लिया और साथ में समांतर रेखा भी ज्ञात कर ली। किन दोनों रेखाओं के मध्य स्थित कोणों का मान बराबर है, अतः ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आकृति 6.29 में आकृति देखो यहाँ ए बी सी डी और ई एफ, ये भी रेखा है, ये सी डी रेखा और ये रेखा है ई एफ, ये सी, ये डी, ये ए और ये बी पॉइंट। ए बी सी डी और ई एफ तीनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं और ये इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, ये काट रही है तिर्यक रेखा। अब जो कोण बन रहे हैं, कोण इस प्रकार से है, ये x, ये y और ये कोण है z आपके पास, ये कोण है z, x y और z। अब क्वेश्चन में देखो, ए बी समांतर सी डी के और सी डी समांतर ई एफ के। ए बी समांतर तो किसके, सी डी, क्वेश्चन के अनुसार ए बी समांतर है सी डी के, वह सी डी समांतर है ई एफ की। देखो ए बी समांतर सी डी के और सी डी समांतर ई एफ के, अतः ये तीनों रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर। इनको लिख सकते हो ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। आप यहां से क्या लिख सकते हो, अतः तीनों रेखाओं को परस्पर समांतर दिखा दो, ए बी समांतर सी डी और समांतर किसके आ गई, ई एफ के। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये चिन्ह होता है दो खड़ी हुई लाइन, ये किसके होती है, समांतर की। ये उल्टा टी होता है, ये होता है लंब का। लंब का मतलब 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके लिए ये आता है समांतर। ये पॉइंट आपको याद रखते हुए चलने। और y अनुपात z का मान है 3:7। y अनुपात z, y अनुपात z है 3:7। तो हम इसको यहां पर a मान लेते हैं। क्या मान सकते हैं, 3:7 है तो इसको 3a और 7a मान सकते हैं। अब देखो ये कोण z है, ये कोण यहाँ पर 1 मान सकते हैं। अब देखो ये दोनों रेखाएं समांतर है तो एक कोण किसके बराबर होगा, z के बराबर हो जाएगा। और इसका कारण क्या देंगे, यहाँ से ये संगत कोण है, समान स्थिति पे ये निर्मित है। इस लाइन की इस साइड में है, ये कोण भी यहीं प्रेजेंट है इस लाइन की इस साइड, यानी समान स्थिति पे जो कोण स्थित है उनको हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे। तो ये संगत कोण आ जाएगा, कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण z की। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण z, और इसका कारण क्या कहेंगे, इसको संगत कोण। और अब यहां से देखो ये एक सरल रेखा है, सी डी क्या है, सरल रेखा है। यहां पर कोई पॉइंट मान सकते हैं P, कि सी पी डी एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कि कोई भी सरल रेखा है उस पे बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से हम ले सकते हैं CPD एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अतः इन कोणों का योगफल y प्लस कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसका कारण क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कारण दिया था, वही कारण इसमें काम आएगा। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेखीय कोण युग्म, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर चाहे कितने भी कोण बनो, सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अतः यहाँ पर भी क्या कारण देंगे, रेखीय कोण युग्म अभिगरित से, रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से कोण y प्लस कोण a की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण z हम लिख सकते हैं। ये कोण z बराबर 180, यानी कोण 1 बराबर हमने क्या लिखा है, कोण z।
ये हमने लिखा। अब y और z का अनुपात कितना है, 3a और 7a, 3a प्लस 7a। y की जगह तो कितना लिखा, 3a, z की जगह लिखा 7a बराबर 180। दोनों को जोड़ो कितने हो गए, 10a, 10a बराबर 180। या फिर a का मान आप ज्ञात कर लो तो a का मान कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। यानी 10 का पक्षांतर कर देंगे 180 बटे 10, 0 से 0, a का मान आ गया 18 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में किस पद का मान ज्ञात करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। अब यहां से देखो कोण 1 का मान कोण x के बराबर होगा। कोण 1 यानी ए बी समांतर किसके है, सी डी के। इसके बाद की स्टेप यहां लिख रहा हूं, ए बी समांतर किसके है, सी डी के है। अतः कोण 1 का मान किसके बराबर होगा, कोण x के। देखो एकांतर कोण बन रहा है, जेड आकृति बन रही है इसमें, ये जेड आकृति बन रही है, तो कोण 1 और कोण x का मान बराबर। तो कोण 1 बराबर कोण x का मान बराबर। इसका कारण आप लिख सकते हो एकांतर कोण। और कोण 1 का मान किसके बराबर है, जेड के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जेड। और जेड का मान कितना है आपके पास, जेड का मान है 7 है, जेड का मान है 7 है। तो x बराबर भी कितना हो जाएगा, 7 है। अब 7 गुणा और इस 1 का मान आपके पास कितना आया, 18 डिग्री। तो 18 को हम 7 से गुणा कर देंगे। तो 18 को 7 से आप गुणा करो, 18 संते 126 डिग्री। ये आ जाएगा x का मान। अतः कोण x का मान कितना आएगा, 126 डिग्री। तो इन क्वेश्चनों की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, अन्यथा समझ से परे ये क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। इसका क्वेश्चन नंबर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd। और क्वेश्चन नंबर 3rd में देखो आकृति आपको दे रखी है और आकृति के अनुसार हम चलेंगे। आकृति 6.30 में ए बी समांतर है सी डी की। आकृति 3.0 में तीसरा क्वेश्चन है। ये दे रखी है आकृति आपको ए बी, ये है सी और ये है डी। ये पॉइंट है जी और ये इसके ऊपर लंबवत है। जी पॉइंट है ये एफ ई, एफ और ये कोण 90 का और ये है ई। अभी पूरा हम विवेचन करते हैं। और ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ लंब है सी डी पर। अब देखो जो दिया हुआ है वो बात हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। पहले तो है कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ए बी और सी डी परस्पर समांतर रेखा है। और समांतर यहाँ दिया हुआ है तो आपको बहुत कुछ इसने दे दिया। ए बी समांतर है सी डी की, समांतर है। साथ में ई एफ लंब है उल्टा टी। उल्टा टी का मतलब लंब है किस पे, सी डी पर। अतः इस कोण ई का मान, अतः कोण एफ ई डी का मान, एफ ई डी का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इस कोण का मान आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री। और क्यों आया ये, क्योंकि यानी कि देखो क्योंकि ई एफ लंब है किस पे, सी डी पे। ई एफ है जो रेखा वो लंबवत है सी डी पर। अतः इस कोण का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है कोण जीईडी का मान। कोण जीईडी, जीईडी का मान है 126 डिग्री। अब जीईडी ये पूरा है आपके पास, ये कितना दे रखा है, 126 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में ज्ञात करने हैं कोण एजीई, कोण एजीई का मान ज्ञात करना है। एक दूसरा ज्ञात करना है कोण जीईएफ का, और तीसरा ज्ञात करना है आपको कोण एफजीई का, एफजीई का मान। तो पहले तो लेते हैं कोण एजीई।
AGE, यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो ये देखो जेड आकृति बन रही है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ये पूरा कोण 126 का और कोण AGE के बराबर हो जाएगा। इसका कारण हम क्या देंगे, एकांतर कोण, यानी जो समांतर रेखा है इनके मध्य किस प्रकार के कोण बनते हैं, एकांतर कोण यहाँ बनेंगे। तो यहां से हम लिखेंगे AB समांतर है किसके, CD के, अतः कोण AGE और AGE का मान बराबर होगा कोण GED बराबर 126 डिग्री, और कारण इसका क्या देंगे, एकांतर कोण। इसका कारण आ जाएगा एकांतर कोण, यानी कि इसमें देखो जेड आकृति आपके पास ये निर्मित है, ये जेड आकृति यहाँ बन रही है, इसलिए ये कोण और ये कोण किस प्रकार के हो जाएंगे, एकांतर कोण। फिर आपको निकालना है कोण GEF, GEF का मान निकालना है। तो ये पूरा कोण 126 है, इसमें से FED को माइनस कर दो तो कोण GEF का मान आपके पास आ जाएगा कि कोण GEF बराबर कोण GED माइनस इसमें से करना है कोण FED। एक बार और देख सकते हो आप, कोण GEF का मान निकालना है, तो पूरा कोण GED में से माइनस कर दिया किसको, FED को, तो यही कोण आपके पास यहां से रहेगा। अब GED का मान क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 126 डिग्री, तो 126 माइनस FED का मान 90 डिग्री है, तो 126 में से 90 को बाकी निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। यह आ गया कोण GEF का, ये दूसरा कोण आपके पास आ गया, पहला मान और दूसरा मान ये हमने ज्ञात कर लिया। अब तीसरा मान आपको निकालना है, इसमें तीसरा मान कौन सा है, FGE। तीसरा मान है क्वेश्चन में FGE। तो देखो FGE का मान हम कैसे ज्ञात करें, ये एक आपके पास सरल रेखा है, AGF क्या है, एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री रेखीय कोण युग्म के द्वारा। तो AGF एक सरल रेखा है, AGF एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और इसमें बनने वाले कोणों का योगफल सदैव कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें ये दो ही कोण बन रहे हैं इस पॉइंट पे G पर, एक तो AGE कोण AGE प्लस कोण EGF या FGE जो ज्ञात करना है वो आपको यह लिखना है, FGE बराबर 180 डिग्री। कारण इसका क्या देंगे हम, रेखिक कोण युग्म से, रेखिक कोण युग्म से। अब देखो AGE का मान आपके पास है, AGE का मान कितना है, 126 डिग्री। तो AGE का मान हम कितना लेंगे, 126 डिग्री प्लस FGE का मान ज्ञात करना है, FGE बराबर 180। अब इसका इधर पक्षांतरण कर दो तो कोण FGE का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 126, 180 में से 126 को बाकी निकाल दो तो यह आ जाएगा आपके पास 54 डिग्री। तो कोण FGE का मान आ जाएगा 54 डिग्री। अब ये जो कोणों के मान पूछे थे ये हमने सारे निकाल लिए हैं और ये आपके आराम से समझ में आने वाले क्वेश्चन है। एक बार और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, यदि इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, आकृति 6.31 में, आकृति 6.31 आकृति 6.31 इस प्रकार से निर्मित है, PQST, ये पॉइंट P Q R
एस ओ टी। और यहाँ आपको दिया हुआ क्या है, पी क्यू समांतर है एस टी के। पी क्यू समांतर है एस टी के। देखो पी क्यू समांतर किसके है, एस टी के। और कोण पी क्यू आर बराबर 110 है। कोण पी क्यू आर बराबर 110 है। तो पी क्यू आर कौन कौन सा है, ये कोण है पी क्यू आर, यानी बीच वाले कोण का मान कितना है, 110 डिग्री है आपके पास। तो कोण आर एस टी का मान भी 130 है। आर एस टी ये कोण है 130 डिग्री का आपके पास। कोण आर एस टी बराबर है 130 डिग्री। ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। तो कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करो। क्यू आर एस यानी इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है, जिसको हम एक्स मानते हैं। कोण क्यू आर एस का मान आपको ज्ञात करना है, इसको हम एक्स मान सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर एक हिंट्स दे रखा है, संकेत दिया हुआ है। लेकिन एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है या टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो बच्चों आपको इसका हिंट्स नहीं दिया जाएगा, संकेत नहीं दिया जाएगा। तो खुद को इसकी रचना आपको करनी पड़ेगी। यहाँ बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींची। आर से होते हुए एस टी और पी क्यू के समांतर हमने ये रेखा यहाँ खींची है। और रचना को ये डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं रचना जो करते हैं। तो रचना में हमने क्या किया, यानी इसका अन्य कोई नाम दे दो ए बी, यानी रेखा ए बी इस प्रकार खींची, या रेखा ए बी इस प्रकार खींची कि इस प्रकार खींची कि ये ए बी किस किस के समांतर है। ये देखो ए बी समांतर है पी क्यू के, और पी क्यू किसके समांतर है, एस टी के। ए बी समांतर पी क्यू और पी क्यू समांतर है एस टी के। खींची कि ये समांतर हो, ये आपको इसमें रचना में करना है कार्यक्रम। अब नेक्स्ट हमारे को स्टेप टू स्टेप चलना है। तो पहले तो आप इस कोण का मान ज्ञात कर लो। इस कोण को ए मान लेते हैं, इस कोण का मान बी मान लो। ये दो समांतर रेखाएं, दो क्या है, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के मध्य का कोण कितना होता है, मध्य कोणों का योगफल 180 डिग्री। आसन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस 110 बराबर 180। यानी यहां से हम लेते हैं पी क्यू समांतर किसके आ गई है, ए आर की। क्योंकि देखो पी क्यू किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। तो ये ए आर भी क्या है, इसका एक भाग है, एक इसका पार्ट है। तो ये इसके भी क्या होगी, समांतर होगी। ये इसके भी क्या होगी, समांतर। तो यहां से हम लिखेंगे पी क्यू समांतर है ए आर की। अतः इन कोणों का आप योगफल कितना करोगे, 180 डिग्री। 110 प्लस ए बराबर 180। तो 110 का आप पक्षांतर कर दो तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110। तो ए का मान कितना आ गया, 70 डिग्री। कोण ए का मान आ गया हमारे पास 70 डिग्री। इससे यहां से बी आर समांतर है एस टी की, बी आर समांतर है एस टी। तो इन कोणों का योगफल भी कितना होगा, 180। तो कोण बी प्लस 130 बराबर 180। यानी समांतर रेखाओं के मध्य अंत्य कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180। या आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हम दिखा सकते हैं। तो कोण बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 में से 130 को बाकी निकाल दो, माइनस 130। तो बी का मान कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री। कोण बी का मान आ जाएगा 50। अब देखो ए आर बी एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 रेखीय कोण युग्म के द्वारा। अब हम चलेंगे ए आर बी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अतः इस पे बनने वाले कोणों का योगफल 180, यानी ए प्लस एक्स प्लस बी, ए प्लस बी प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। इसका कारण देंगे हम रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म से ए का मान देखो कितना है, अभी ताजा ही आया है, कितना है, 70 डिग्री आपके पास। ए का मान 70, बी का मान भी 50।
प्लस एक्स बराबर 180। अब x का मान हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। 70 को 50 को जोड़ो, कितना हो गया 120। तो x प्लस 120 बराबर 180। 120 का अपक्षाण कर दो तो x का मान आ जाएगा 180 माइनस 120। तो x का मान आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो अतः कोण x का मान 60 डिग्री। लेकिन इन क्वेश्चनों की आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको इनको बार बार आप निकालिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। अब क्वेश्चन 5 और 6 इसके नेक्स्ट वीडियोज में हम लेंगे, लेकिन इनको होमवर्क में नोट करना है और साथ में इनकी प्रैक्टिस करनी है। बुक्स नहीं है तो आप बुक्स भी खरीदिए, मार्केट में उपलब्ध है बुक्स।